सभी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम सुजान भगत पाठ देख रहे थे। इसमें 5वां जो भाग चल रहा था। जो कहानी में क्या हुआ था, सुजान भगत अत्यधिक परिश्रम करके बहुत ही ज़्यादा फसल उसके जो खेत में पैदा हुआ था। सतयुग में राजयुग चल रहा था। कितने ही भाट और भिक्षुक सुजान भगत को घेरे हुए थे। तो उनमें से जो 8 महीने पहले उसके घर में जिस भिक्षुक निराश होकर चला गया था, वही भिक्षुक आज सुजान भगत के जो खेत में आया हुआ था भिक्षा मांगने के लिए। सुजान उसको बुलाता है और कहता है, तुम्हें आज जितना अनाज चाहिए उतना अनाज उठाकर ले जाओ। इस तरह सुजान उस भिक्षुक से कहता है और भिक्षुक क्या करता है, डर के मारे थोड़ा सा ही जो अनाज भर कर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से सुजान उसे कहता है, इतना सा तो अनाज एक छोटा बच्चा उठाकर ले जाएगा, तुम और भरो। इस तरह सुजान इसे कहता है और भिक्षुक क्या करता है, भोला की तरफ संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहता है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। इस तरह भिक्षुक कहता है। तब सुजान भगत उसे, तुम अभी सकुचाते हो, अभी तुम भर लो, इस तरह कहता है। तब भिक्षुक क्या करता है और पसेरे अनाज क्या है भरता है। फिर भगत उसे कहता है, उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वह करो, तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। इस तरह सुजान उस भिक्षुक से कहता है। यहाँ तक जो कहानी समाप्त हुई थी। अब आगे देखिए। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी न उठाने दी तो कितनी बद्द होगी। इस तरह भिक्षुक सोच रहा था। भिक्षुक क्या सोच रहा था, गठरी भरने के बाद कहीं भोला उसे उठाने नहीं दिया तो कितना बद्द होगा, कितना अच्छा न लगना। बद्द शब्द का अर्थ है अच्छा न लगना, तो बुरा इस तरह अर्थ होता है। और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा, दूसरे भिक्षुक मुझे देखकर हंसने लगेंगे, इस तरह सोचने लगता है। और वह सोचता है, सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, इस तरह लोग मुझे देखकर कहने लगेंगे। इस तरह भिक्षुक सोचता है। उसे और अनाज भरने की हिम्मत नहीं पड़ी और ज्यादा वह अनाज अपने गठरी में बांधने की हिम्मत उसे नहीं हुआ। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांध कर बोले, इसे उठा ले जाओ। देख लीजिए यहाँ पर सुजान भगत ने क्या करता है, खुद चादर लिया और उसमें बहुत सारा अनाज भरा और उसे कहता है भिक्षुक से, इसे अब तुम उठा ले जाओ। इस तरह सुजान भगत उस भिक्षुक से कहता है। भिक्षुक बोलता है, बाबा इतना मुझसे उठ न सकेगा, इतना मुझे उठना नहीं होता है। देख लीजिए यह जो वाक्य संदर्भ सहित स्पष्टीकरण में आया है, बाबा इतना मुझसे उठ न सकेगा, इस वाक्य को भिक्षुक सुजान से कहता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य। आगे भगत कहता है, अरे इतना भी न उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर, बहुत होगा तो मन भर। मन, एक मन इज इक्वल टू 40 सेर का बाट। ओके, भला जोर तो लगाओ, देखो उठा सकते हो या नहीं, जोर लगाओ, तुम्हें उठाना होता है या नहीं। इस तरह सुजान भिक्षुक से कहता है। भिक्षुक ने गठरी को आजमाना, जांचना अथवा उठाने की कोशिश करके देखना, आजमाना। ओके, जगह से हिली भी नहीं। देख लीजिए वह भरा हुआ था, उस जगह से हिलता भी नहीं। देख लीजिए बोला,
भगत जी यह मुझसे न उठ सकेगी, यह मुझसे न उठ सकेगी, भिक्षुक भगत से कहता है। भगत, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो, तुम किस गांव में रहते हो मुझे बताओ। भिक्षुक कहता है बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो सुना होगा। अमोला उस भिक्षुक का जो गांव का नाम, प्रश्न आया है, एक अंक के जो प्रश्न में आया है, भिक्षुक का गांव का नाम क्या है? भिक्षुक का गांव का नाम अमोला। ओके, भगत कहता है अच्छा आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा, तुम आगे आगे चलो, मैं खुद इस गठरी को तुम्हें तुम्हारे गांव तक पहुंचा दूंगा। इस तरह सुजान भिक्षुक से कहता है। यह देखकर, इस जो दृश्य को देखकर यह कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो लिए। अपने सिर पर रखा सुजान और उस भिक्षुक आगे आगे जा रहा था, उसके पीछे पीछे सुजान। देखने वाले भगत का यह पौरुष देखकर चकित रह गए। देखने वाले जो लोग इस पौरुष को, पौरुष शब्द का अर्थ पुरुषत्व, हिम्मत को देखकर लोग आश्चर्यचकित हुए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। लोगों को तो पता नहीं था कि भगत पर, सुजान भगत पर, उसके जो मन में इस वक्त कौन सा नशा था, ये तो लोगों को पता नहीं था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। यहाँ पर क्या हुआ था? 8 महीने निरंतर अविरल परिश्रम। अविरल शब्द का अर्थ है अविरत परिश्रम। कौन किया था? सुजान भगत किया था, उसका फल उसे आज मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था। देख लीजिए, वह अपने घर में जो अधिकार खोया था उसको आज फिर से वह पाया था। देख लीजिए, यहाँ पर उसकी पत्नी और भोला और शंकर तीनों मिलकर इसके अधिकार को क्या किए थे? अपने वश में कर लिए थे। लेकिन आज फिर सुजान भगत क्या करता है? अपने घर में अपना अधिकार फिर पा लिया था। वही तलवार, यहाँ पर लेखक लिखते हैं, एक वाक्य लिखते हैं, कितना सुंदर वाक्य है, देख लीजिए। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। एक केले को भी काटना नहीं हो तो उस तलवार, वह जो तलवार सान पर रखने पर, सान पर रखना इसका अर्थ है शस्त्र पैना करने का एक साधन है। ओके, मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं, मानव जीवन में, अपने जीवन में लाग, लाग शब्द का अर्थ है लगन। लगन शब्द का अर्थ है मन लगाकर काम करना। लाग क्या है? मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है, जिस व्यक्ति में लाग है, वह बूढ़ा भी हो तो जवान है। देख लीजिए यहाँ पर कितना सुंदर वाक्य। अगर लाग नहीं हो तो उसका जीवन ही नहीं है। इसका अर्थ है हमारे जीवन में, हमारे जो मन में क्या है? लाग होनी चाहिए। अगर लाग न हो तो वह, देख लीजिए यहाँ पर, लाग, जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी मृतक है। जिस व्यक्ति में लाग नहीं, गैरत, गैरत शब्द का अर्थ है यहाँ पर शर्म, जो शर्म की जो बात, शर्म नहीं है, वह क्या है? किसके समान है? मृतक के समान है। अगर वह व्यक्ति जवान हो तो भी मृत व्यक्ति के समान है। इस तरह मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं। यहाँ पर कितने सुंदर वाक्य है, देख लीजिए। इन वाक्यों को आप सभी लोग अंडरलाइन कीजिए और अपने दिमाग में रखना है। तो इसका अर्थ है कि हमारे मन में जो भी काम करना है तो लगन से करने की बात यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं। यहाँ पर क्या है? सुजान भगत क्या है? अपने जो सारे कर्म को लगन से किया था, इसका परिणाम उससे फिर से अपने घर में क्या हुआ था? अधिकार उसे पाया हुआ था। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। देख लीजिए, उसके मन में क्या है? लाग थी, इसीलिए
उन्हें क्या किया था, उसके जो जीवन में, उसके जो मन में क्या है, एक अमानुषीय बल, अमानुषिक बल इसका अर्थ है मनुष्य का बाहर का जो शक्ति उसे मिला हुआ था। चलते समय सुजान भगत चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्व नेत्रों से देखा और बोलते जाते समय गर्व के नेत्रों से, नेत्र मतलब आंखों से, अपने बेटे की ओर देखता है और कहता है, ए भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ न लौटने पाए। यहाँ पर जितने भी भाट खड़े हैं, भिक्षुक खड़े हैं, कोई भी खाली हाथ न लौटना नहीं चाहिए। सभी को तुम क्या करो, अनाज दे दो। इस तरह सुजान कहता है। भोला सिर झुकाए खड़ा था। भोला क्या किया था, सिर झुकाकर खड़ा था। उसे कुछ बोलने का हौसला न हुआ। सुजान को कुछ भी बोलने की हौसला यानी कि हिम्मत नहीं हुआ। रुद्र पिता ने उसे परास्त कर दिया था। रुद्र पिता कौन, सुजान अपने बेटे को क्या किया था, परास्त किया था। यहाँ तक जो कहानी मुंशी प्रेमचंद जी का जो कहानी समाप्त हुआ। देख लीजिए इस पूरे पाठ में क्या है, लगन की बात होती है। बूढ़ों के साथ हमें क्या है, बुरा व्यवहार भी नहीं करना चाहिए, ये विचार भी आया है। ओके, यहाँ तक यह जो कहानी समाप्त हुआ। यहाँ पर 1 अंक के प्रश्न हैं और 3 अंक के प्रश्न हैं, संदर्भ सहित है और किसने किससे कहे ये भी प्रश्न है। अब सभी लोग अपने हिंदी नोटबुक में एक हिंदी के लिए सेपरेट नोटबुक बनाइए अथवा वर्कबुक जो है उनमें से उस वर्कबुक में 1 अंक के प्रश्नों को लिखिए। 3 अंक के प्रश्न जो नोट्स मैं आप लोगों को वर्कबुक में जो 2-3 प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप में भेजता हूं। ओके, संदर्भ है, किसने किससे कहा है, ये भी थोड़ा देख लीजिए। ओके, यहाँ तक यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।